राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ और धर्म में आपका स्वागत है। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और जीवंत देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भी हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई और भी रचनाएं लिखी, जिनमें हनुमान वाहक, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। हनुमान चालीसा की उत्पत्ति के पीछे की एक बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं। यह घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हुआ है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित न हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान था कि भगवान राम बिगड़ी बात को संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। धीरे धीरे यह बात चलते चलते बादशाह अकबर तक पहुंची। जब अकबर को यह बात पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। अकबर ने कहा कि अगर आप इतने ही सच्चे भक्त हो तो सभी के सामने कोई चमत्कार के बताइए। यह सुनकर तुलसीदास जी ने बिना डरे हुए अकबर से कहा कि वह कोई चमत्कारी साधु नहीं है, वह तो एक दास है, राम जी के भक्त हैं, वह चमत्कार नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अकबर को क्रोध में आ गया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि यह धूर्त सबको धोखा देता है और सबको बरगलाता है। यह कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रक्रिया नहीं दी, राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और उन्होंने वहां पर रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक दिन चमत्कार हुआ। जब तुलसीदास जी अपनी काल कोठरी में बैठे हुए थे, हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बंदर कहाँ से आ गए और ये क्या हो रहा है। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे इसका कारण समझते हुए देर न लगी। वह समझ गया कि तुलसीदास जी हनुमान जी और श्री राम के अटूट भक्त हैं। अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई थी। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी को काल कोठरी से बाहर निकलवाया और उनसे क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त कर दिया और उन्हें आदर सहित विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद से तुलसीदास के साथ जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से हनुमान चालीसा के पाठ को करेंगे, उनके सभी कष्ट स्वयं हनुमान जी आकर दूर करेंगे। कैसी लगी आपको कहानी? श्री हनुमान जी के भक्त हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।